गुड आसिम साथियों, सब साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। और जिन भी साथियों की पिन अचीव हुई और जिन साथियों के रह गए, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सब ने बहुत अच्छी मेहनत की और खास करके मैं ये चाहूंगा कि उधमपुर वाली टीम ने सबसे ज्यादा, और देखा जाए तो पूरे रजौरी की रियासी की जो हमारी टीम है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें मेहनत की और उस मेहनत का रिजल्ट जो आया कि काफी पिनें हमारे सामने आई। और हमारी डोडा वाली टीम ने भी बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी मेहनत करने का रिजल्ट जो हमारे सामने आया। तो आज हमारी टीम में लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 50 से ज्यादा अचीवमेंटें हुई, जिसपे मुश्ताक सर ने बोला भी कि पूरे नाम लेने में अगर ले ले हम तो पूरा एक दिन लगेगा। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट रही हमारी। इंशाल्लाह कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप लोगों की सेलिब्रेशन हो जाएगी और वो हो जाएगी क्या कहते हैं रवि सर के द्वारा। तो इसलिए आप तैयार रहें उस दिन के लिए। अपने जितने भी लोग आपके हैं उनको सबको आप कॉल करके उस दिन के लिए कॉल करके बुला के लाइए और देखिए, आप अपना भी मजा और उनको भी थोड़ा सा सुनने और सिखाने को मौका मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सब लोग मुझे जानते हैं, इम्तियाज अहमद मेरा नाम है, डोडा से ही प्लान करता हूँ और पिछले लगभग 5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और साथ में आप लोगों के साथ ही इस बिजनेस को आगे ले रहा हूँ और आप लोगों की दुआ से ऊपर वाला कामयाबी दे रहा है। जो चाहता हूँ उससे ज्यादा कामयाबी ऊपर वाला देता है। जितने में मेहनत करता हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे मिलता है। मुश्ताक साहब, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है सर। तो मैं इसके साथ ही मैं आज की शुरुआत करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें आज ये ख्याल रखना चाहिए कि सब साथी अपना पेन कलम पेन कॉपी सामने रखकर बात समझने और इस ध्यान रखें कि हमारे 2 तारीख का टारगेट हमने लेना है इस महीने का। तो हमें क्या करना है, क्योंकि मेरी आज काउंसलिंग थी टीम से और जब शारिक सर ने मुझे फोन किया तो मैंने शारिक सर को कहा ठीक है आप रख दो। मैंने कहा चलो हम उसी में काउंसलिंग भी करेंगे, साथ में सब साथियों को मौका मिलेगा सुनने का और हमें मौका मिलेगा सबको बताने का। तो मैं चाहूंगा कि आज की जो ये मेरी मीटिंग रहेगी, इसमें कुछ आपको ये टारगेट की बात भी होगी कि कैसे हम अपना टारगेट क्लियर करें। और साथ में मैंने एक पीडी क्या क्या बनाई हुई एक आपके सामने। तो अगर इंशाल्लाह मैं वो तैयार हो गई तो मैं वो भी आपके सामने शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तब तक मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले अक्टूबर का जो महीना हमारे सामने आया हुआ है, आज 2 तारीख है, यानी कि हमारे पास अभी 29 दिन रह चुके हैं। इन 29 दिनों में हमें आज ही टारगेट लेना है। टारगेट क्या लेना है? हमने ये टारगेट लेना है कि 10 तारीख तक जो भी हमारे लोग चाहे 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से साल से परचेज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उनकी लिस्ट बनाएं। जितनी भी मेरी डाउनलाइन है हम उनकी लिस्ट बनाएं और उनको फोन करें और अपनी टीम में बांट के दें। किसी को 2 लोग दें, किसी को 4 लोग दें, किसी को 10 लोग दें, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। अपने टीम में जो लीडर हो उनकी जितनी जिसकी कैपेसिटी हो उसको उस हिसाब से बांट के दें और उसको बोलें सर 10 से पहले इनकी परचेज करवाएं। 100 ही बंदा परचेज करे, क्योंकि मुझे पता है आज की डेट में जिस बंदे को आप दुकान पे लेके जाओगे वो 500 से कम की परचेज करने के बगैर निकल ही नहीं सकता है। इतने प्रोडक्ट आरसीएम में हैं, लेकिन वहां पहुंचाने की जरूरत है, वहां पहुंचाने की फुर्सत है बस। इसे कोशिश कीजिए कि सबसे पहले 10 तारीख तक हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि जितनी हमारी टीम है सारी की सारी टीम पहले परचेज करे। चाहे 100 की करे, 200 की करे, 400 की करे, 1000 की करे, 2000 की करे, बस परचेज करे। ये हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। साथ में हमारी खुद की परचेज 5 तारीख तक हमारी परचेज हमारी आईडी पे चढ़ी होनी चाहिए। जो भी मेरी परचेज होती है, चाहे मेरी 1000 बिजनेस ऑयल में है, 2000 है, 4 है, 5 है, 10,000 है, जो भी है वो 5 तारीख तक क्लियर होनी चाहिए। ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो मैं करूंगा वो मेरी टीम करेगी, जो मैं कहूंगा उसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई करे या नहीं करे। इसलिए वही चीज करने की कोशिश कीजिए जो आप अपनी टीम से उम्मीद रखते हो। जिस चीज को अपनी टीम करवाना चाहते हो आप अपनी टीम से, उस चीज को पहले खुद करिए सर। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब आप वो चीज करेंगे तो आपकी टीम आपको देखेगी। जब आप जूम मीटिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, अगर आप खुद नहीं आते हैं तो आपकी टीम आकर भी जाती है, क्योंकि वो देखती है हमारा अपलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी टीम
आपकी बात समझती है, लेकिन जब वो आपकी वो तस्वीर देखती है, आपका प्रैक्टिकल करना देखती है, तो उसको लगता है ये ऐसे ही चल रहा है तो हम भी ऐसे ही चलाएं। तो इसलिए अपनी टीम को डुप्लीकेट करने के लिए वही कीजिए जो आप उनसे चाहते हो, वो खुद कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद वो चीज करेंगे तो आपकी टीम करेगी। तो इसलिए आप पहले सबसे पहले अपनी परचेज 5 तारीख से पहले कीजिए और 10 तारीख तक टारगेट लीजिए कि जो भी लोग हमारे बीच में रह चुके हैं, जो परचेज किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों को परचेज करवाएं। साथ में मैं अपनी पूरी टीम से ये उम्मीद रखूंगा, ये दुआ करूंगा कि इस बार जो हमें सुबह टारगेट मिला है कि जितनी भी ज्वाइनिंगें होंगी, तो उन ज्वाइनिंगों में मैं चाहूंगा कि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा उसमें फॉल करे। चाहे वो रवि सर का नाम आ जाए, चाहे वो क्या कहते हैं इसका तौसीफ सर का नाम आए, राजेश सर का नाम आए, या कि सुदेश सर का नाम आए, मुश्ताक सर का नाम आए, जितने भी हमारे लीडर हैं, मैं चाहूंगा कि हर बंदे की जीत हो, इसलिए हर बंदा मेहनत करे। जितनी हमारी टीम है, जब से ज्यादा ज्वाइनिंग हमारी टीम की जानी चाहिए। जिस वक्त काउंटिंग हो जानी चाहिए, सबसे ज्यादा हमारी टीम की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसलिए हम सब मेहनत करें, इस बार टारगेट लें जितनी हो सके, जितनी हमारी टीम है। ये तभी होगा अगर मैं अपनी टीम को काउंसलिंग करूंगा, क्योंकि काउंसलिंग हमारी टीम में होनी चाहिए, छोटे दर्जे की हो, बड़े दर्जे की हो। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, आप उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हो। आपको 20 लोगों की टीम है, उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपके 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की जो भी है, आप उनके साथ काउंसलिंग कर लिए और काउंसलिंग के बाद आप उनको ये टारगेट दे सकते हो। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, तो पता है कि आप 10 लोगों को अगर एक एक ज्वाइनिंग का भी टारगेट दोगे, तो भी आपकी टीम में 10 ज्वाइनिंगें होंगी। अगर आपकी टीम 100 लोगों की है, अगर आप 100 लोगों को 2-2 ज्वाइनिंगों का टारगेट देते हैं, 300 ज्वाइनिंगें आपकी टीम में हो सकती हैं सर। और बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तब है अगर हम आज टारगेट लें और अपनी टीम को आज टारगेट दें। अगर यही टारगेट हम 20 या 25 को दें, फिर अगर हम कुछ भी करें, फिर ये पॉसिबल नहीं है। ये 10 तारीख से पहले हमारे टारगेट सेट होने चाहिए, हमारी टीम के टारगेट सेट होने चाहिए जब 10 तारीख से पहले। और कोशिश कीजिए अपनी टीम के साथ काम करने की, कोशिश कीजिए फील्ड में जाने की। आपकी टीम आपका इंतजार कर रही है, आप अपनी टीम को देखने जाइए, आप अपनी टीम को नजर दीजिए, अपने पिकअप सेंटरों को नजर दीजिए। जितने भी पिकअप सेंटर आपके नजर में हैं, जितने पिकअप सेंटर आपके क्रॉस में हैं, अप में हैं, उस चीज को छोड़िए। पिकअप सेंटर किसी के डोन में नहीं होता है, पिकअप सेंटर हम सब का हेल्पलाइन होता है। एक हेल्पफुल सिस्टम अगर इस बिजनेस में है, वो है हमारा पिकअप सेंटर। इसलिए पिकअप सेंटर को कामयाब करने के लिए दिलो जान से कोशिश कीजिए। जितने भी पिकअप सेंटर खुले हुए हमारे हैं, उनको अपना घर समझे, अपनी फैमिली समझे। पिकअप सेंटरों को कामयाब करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी ने भी खोला है, किसी की टीम में वो काम कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहा है, आपकी बिलिंग टाइम पे कर रहा है, हर चीज आपके साथ कर रहा है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में लीजिए कि पिकअप सेंटर हमारा हेल्पफुल, एक अगर देखा जाए तो हेल्पलाइन हमारी है। तो इसलिए हमें हर जगह का ध्यान रहना चाहिए। कंपनी ने इतना आसान कर रखा है कि हमें वो साइड में मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, पिकअप सेंटर का एड्रेस मिलता है, पिकअप सेंटर वाले का नाम मिलता है, हर वो चीज हमें मिलती है जहां से हम पिकअप सेंटर वाले को कॉल कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें जहन में रखिए कि हम अपनी टीम को किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, हम अपनी टीम में कैसे ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, और सिखाने की कोशिश कीजिए। अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कीजिए, हर बंदे को लीडर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने सर अपना खुद करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए जो भी साथी आपके साथ जुड़ा है उसको ज्वाइनिंग करना सिखवाइए, उसको बिलिंग करना, क्योंकि कंपनी ने इतना आसान तरीका हमें दिया, डिस्प्ले वॉल दिया, इसलिए हमें बिलिंग करने का तरीका उसको सिखाना है, ताकि जब वो बिलिंग करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको आपका वेट नहीं करना होगा। वरना 2-2 ज्वाइनिंग, 4-4 ज्वाइनिंग साथी लेकर बैठता है, जब आपके पास टाइम होता है तब आप ज्वाइनिंग करते हो, तब तक वो नेगेटिव हो जाता है, उसके ज्वाइनर नेगेटिव हो जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर साथी को हम लीडर बनाएं
और ताकि वो ज्वाइनिंग करना सीखे, वो बिजनेस को समझने की कोशिश करे, वो बिजनेस वॉल्यूम अपना समझ ले, बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, कंपनी किस चीज का पैसा बांटती है, कंपनी कितना पैसा बांटती है, कौन सा लेवल क्या होता है, स्लैब क्या होता है, ये सारी चीजें अपनी टीम में समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ नहीं समझाई जाती हैं। यहाँ अगर आपको एक मीटिंग में स्लैब समझाया जाएगा, अगली मीटिंग में आपको टारगेट समझाया जाएगा, अगली मीटिंग में आपको बिजनेस वॉल्यूम समझाया जाएगा, अगली मीटिंग में आपको क्या कहते हैं रिटर्न समझाएगा जाएगा। इसलिए आप अपनी टीम को क्लियर करने के लिए पूरा टाइम दे दीजिए, उनके सवाल पूछिए, उनसे सवाल लीजिए। तो उनसे आप सवाल ले लीजिए, तो जैसे कि आपको वो क्लियर होता रहेगा। साथ में ये चीज भी ध्यान में रखिए कि हम सबसे पहले क्या करें, हम 10 तारीख तक अपनी परचेज करें और अपनी टीम को परचेज करवाएं। और जो हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं, जो जिन भी साथियों ने क्वालिफाई किया हुआ है, क्या कहते हैं राजस्थान का टूर, वो हमें 10 तारीख से पहले हमें क्या कहते हैं डेट मिलेगी। और मैं सब साथियों से अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम जा चुके हैं पहले भी, रास्ते में बड़ी दिक्कत आती है, क्या कहते हैं टिकटों की दिक्कत आती है, इसलिए पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, अपने अपलाइन से बात करके अपनी टिकट के लिए उसको पैसे देकर और अपनी टिकट रिजर्वेशन करवा के रखें, ताकि टिकट टाइम पे नहीं मिलती है, फिर बड़ी चीजें, बड़ी दिक्कतें आती हैं। और उन दिक्कतों की वजह से हमें क्या होता है कि हमें फिर वहां रास्ते में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये चीजें जरूरी याद रखें। और मैं उन साथियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन साथियों को मैं उन्हीं साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन साथियों ने ये किया हुआ है अपना क्वालिफाई, और जिनको रह गया है, जिन साथियों का रह चुका है, मैं उन साथियों को भी ये कोशिश करूंगा कि वो भी कोई तरीका लगाकर अपने अपलाइन से मिलकर इस चीज को और कोशिश करें। तो क्या मुश्ताक सर मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है? आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो ये मैंने आज स्पेशल प्लान आपके लिए रखा हुआ अपनी टीम के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरी जितनी भी टीम है, इस टीम को जरा ध्यान में, इस प्लान को जरा ध्यान में देखें, इस प्लान को जरा समझें, क्या है हमारा अगला इस महीने का टारगेट हमारा क्या है। तो इतना आसान और इतना अच्छे अंदाज में मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने मार्केटिंग प्लान रखना चाहूंगा। मार्केटिंग प्लान आप लोग सब जानते हैं कि हमारे बीच में 7 लोग रहते हैं, हम 7 लोगों का ग्रुप रहता है। 7 लोगों में 5 लोग ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा हमसे ही कमा कर लेते हैं, जो हम बाजार में खर्च करते हैं उसको कहते हैं हमारी कमाई जो होती है, वो बाजार में जो जाती है वो 5 लोग लेते हैं। उन 5 लोगों को हटाकर कंपनी ने हमें डायरेक्ट सेलिंग, इसको नाम दिया गया है कि डायरेक्ट कंपनी हमारे पास आ जाती है और हम कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं, इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा जो पैसा होता है 45% पैसा कंपनी को बचत होती है, यानी मुनाफा होता है, उस 45% का हमें पार्टनर बनाया जाता है। तो इस पार्टनरशिप के लिए हमें इसका क्या क्या करना होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं, हमारा आईडी प्रूफ होता है, हमारा बैंक अकाउंट होता है, हमारा फोटो होता है, हमारा नॉमिनी यानी हमारा वारिस का नाम होता है, और साथ में हमारा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और हमारी परचेज 2000 होनी चाहिए, 2000 से कम नहीं, मिनिमम 2000 होनी चाहिए, 2000 से ऊपर जितनी हो और हमारी ज्वाइनिंग हो। और वो 2000 का चार्ट अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अपनी टीम में वो शेयर कीजिए, और अपनी टीम को जो भी ज्वाइन करवाता है इसी प्लान से ज्वाइन करवा दीजिए। वो भी अभी आपके सामने मैं चार्ट रखने जा रहा हूं। लेकिन इतना काम करने से आपको कंपनी क्या फायदा देती है, जब आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको 10 से लेकर 20% डिस्काउंट मिलता है, 100% आपको प्रोडक्ट क्या कहते हैं मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, साथ में 30 दिन की गारंटी मिलती है, यानी कि मनी बैक गारंटी मिलती है आपको, और साथ में आपको 10 से लेकर 32% आपको सब्सिडी आती है बिजनेस वॉल्यूम की। जब आप ये काम करते हैं तो आपको ये काम करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर देने होते हैं, सबसे पहले मैंने जो बोला आपके सामने जो है स्क्रीन पे इस वक्त देखते हैं, जो ही आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले वॉल का भी वो ऑप्शन मिलता है, जो आपकी एक फैमिली में आप इसको खोल सकते हैं, अपने फैमिली में रख सकते हैं, और आपकी फैमिली इस बिजनेस को कर सकती है, आपकी दुकान को चला सकती है। जो ही आप ये करते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है, कार्ड के को एक्टिवेट करने के लिए आपको हमारी शॉप से ये सामान खरीदना होता है। जो ही आप ये सामान खरीदते हैं तो आपको
ये मैंने जो फायदे बोले वो होते हैं, और साथ में जहीं आपको ये फायदे होते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे जो मैंने अभी लिस्ट रखी हुई है आप देख सकते हैं इस लिस्ट को। मुश्ताक साहब लिस्ट ये आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है? जी जी, आपकी स्क्रीन आ रही है सर, जब नहीं होगा मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो यहाँ देख रहे हैं आपके, मैंने जो लिस्ट रखी हुई है आपके सामने, सबसे पहले मैंने इस लिस्ट में रखा है तेल। तेल जो रखा है मैंने 4 लीटर रखा है, जिसकी कीमत 788 बनती है और बिजनेस वॉल्यूम 292 बनता है। इसी तरह मैंने हर वो आइटम रखी है जो घर में जरूरत होती है, और इस जरूरत के मुताबिक आपके सामान की कीमत जो बनती है साथियों, वो 2000 रुपए बनती है टोटल, और उसका बिजनेस वॉल्यूम जो बनता है 1027 रुपए उसका बिजनेस वॉल्यूम बनता है। तो इस लिस्ट के मुताबिक अपनी ज्वाइनिंग कीजिए, इस लिस्ट के मुताबिक अपनी ज्वाइनिंग कीजिए, आपके 1 से 2 काम हो जाएंगे। अगर कोई पुराना ज्वाइनर है उसको भी ये सामान बोलिए खरीदने के लिए। अगर वो तेल खरीदता है, हल्दी खरीदता है, क्या कहते हैं, मिर्ची खरीदता है, साथ में साल्ट खरीदता है, साथ में साबुन खरीदता है, नहाने वाली 1 पीस, कपड़े धोने वाली 4 पीस खरीदता है, वॉशिंग पाउडर 1 खरीदता है, और सब्जी मसाला 1 खरीदता है, लिफ्टन चाय का डब्बा 1 पैकेट खरीदता है, साथ में वो वेस्ट 1 खरीदता है, डिश बार यानी बर्तन धोने वाली साबुन 1 खरीदता है, और पिकल यानी अचार खरीदता है, और साथ में धनिया पाउडर खरीदता है, और हेयर ऑयल खरीदता है, और गामाजोल खरीदता है, और डेट मैक्स 1 सोप खरीदता है, और एक लास्ट में इसमें 2 रुपए का शैम्पू 1 खरीदता है। यानी क्योंकि इसका वो बन रहा था, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना आए, ये 1998 में बनता था, जिसको मैंने 2 रुपए का शैम्पू डालकर 2000 पूरा कर रखा है आपके सामने, ताकि आपकी ज्वाइनिंग भी इसमें हो जाए, और अगर पुराना ज्वाइनर है उसके घर में सामान जाए तो उसका 1000 बिजनेस वाले में आपको मिल जाए, साथ में उसके घर में 2000 का सामान जाए। यानी बहुत आसान और छोटी सी लिस्ट है ये, आप इसको समझ सकते हैं। तो आगे जब इस पे काम करेंगे आप इस लिस्ट पे, तो देखिए आगे क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपके सामने मैंने एक ग्राफ रखा हुआ है, क्यों हमें आरसीएम करना चाहिए, क्यों हमारी जरूरत आरसीएम बनी है, क्या वजह है, क्यों नहीं हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो इसको यहाँ समझाने की मैंने कोशिश की हुई है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1960 की बात अगर की जाए, कहीं लोग इसको जानते होंगे कि 1960 में अगर देखा जाए तो जिसके पास 10 रुपए हुआ करते थे वो एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन जिसके पास 100 रुपए होता था वो एक अमीर तरीन आदमी कहलाता था, यानी रिच कहलाया जाता था। लेकिन 1980 में यही ग्राफ 1 0 इसमें बदला, 100 रुपए जिसके पास था वो एक आम इंसान यानी गरीबों में शामिल होता था, और जिसके पास 1000 रुपए की इनकम होती थी वो एक अमीर तरीन रिच आदमी कहलाया जाता था। ये जो है ये 1 महीने की इनकम है, और 2000 में यही इनकम 1000 पे चली गई। आप देख रहे थे कि 1000 वाला बंदा किसी में यानी कि एक गरीब आदमी था, और उसके साथ जिसके पास 10,000 थे वो कहीं ना कहीं 2000 तक चल रहा था, 1980 से लेकर 2000 तक। लेकिन अभी 2000 जो स्टार्ट हुआ, जिसके पास, अब हम देख लें 2000 के बाद इस चीज को जब हम देख लेते हैं तो जिसके पास 10,000 रुपए होते थे और वो 20 तक, तो उसके अच्छा नहीं तो एक आम इंसान माना जाता था। लेकिन जिसकी इनकम 1 लाख हुआ करती थी वो कुछ ना कुछ अच्छा रहता था। लेकिन इस चीज को अब 2020 में आप देखें, जिसकी इनकम 10,000 है, जिसकी इनकम 10,000 थी वो एक आम इंसान था, क्योंकि अब 2021 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जिसकी इनकम 1 लाख थी वो कहीं नहीं, वो बिल्कुल अच्छे तरीन माना जाता था। लेकिन अभी 2040 को हम देखें, इसी को हमने 1 0 बढ़ाया, यानी कि अब हमें 1 लाख की इनकम जो है वो एक आम इंसान कहलाया जाएगा अब 2040 तक। अभी 2-4 साल लग जाएंगे इस चीज को, कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कुछ खर्चे बढ़ेंगे, कुछ चीजों के रेट बढ़ेंगे, कुल मिला के 1 लाख कमाने वाला एक आम इंसान होगा, और जिसके पास 10 लाख की इनकम होगी वो अगले 10 साल या 15 साल के बाद एक अमीर तरीन आदमी कहलाया जाएगा। अगर इस चीज को आप आगे लें तो 2060 की बात अलग है, लेकिन फिलहाल अगर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करें, अगर हमारे पास आज नहीं है 1 लाख की इनकम, तो क्या हमें अगले 10 या 15 साल में 10 लाख की इनकम आ सकती है क्या?
अगर आ सकती है या है तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। हमें एक ऐसा ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिस रास्ते से हम ये पैसा कमा सकते हैं। और मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जहां से हम इतनी इनकम ले सकते हैं साथियों। तो यहाँ से शुरू होता है आपका प्लान, यहाँ से आप इस प्लान को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत छोटा प्लान मैंने कर रखा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में हर बंदा इस प्लान को कर सकता है, हर साथी इस प्लान को कर सकता है, हर साथी इस प्लान से कामयाब हो सकता है। किसी भी साथी के लिए मुश्किल नहीं है, किसी भी साथी के लिए मुश्किल नहीं है साथियों। इस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो बताते रहिएगा साथियों। तो इस प्लान में यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप स्टार्टअप करते हैं तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से खुद का स्टार्टअप ले लीजिए और अपने साथ 2 लोगों का स्टार्टअप 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ले लीजिए। जब आप पहले महीने में ये स्टार्टअप ले लेते हैं तो आपका बिजनेस साथियों 3000 में क्लोज होता है, यानी टर्नओवर आपका 3000 बनता है, जिसकी टोटल कमीशन 300 बनती है साथियों। और आपके 2 साथियों को 200 दिया जाता है और आपको 100 रुपए दिया जाता है। 1 महीने का, ये पहले महीने का आप इसको देख लीजिएगा कितना आसान है। अगर यहाँ से भी आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे काम कर सकते हैं या हम आरसीएम कर रहे हैं। फिर हम सिर्फ और सिर्फ गुजारा कर रहे हैं कि अगर हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं और अगर हम 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं, अगर हम 2 लोगों को ये काम नहीं 2 लोगों से ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्लान हम ये आरसीएम हम कर रहे हैं। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अपनी टीम को और अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं। दूसरे महीने का जब हम टारगेट ले लेते हैं तो हमारे साथ 3 लोग हम होते हैं। 3 लोगों का टारगेट जो होता है, जो नए 2 लोग हमारे बीच में होते हैं, उन 2 लोगों के साथ हमने 2-2 जोड़ने हैं। मगर कितने? सिर्फ वही चार्ट मैंने जो आपको दिखाया उस चार्ट के मुताबिक उनको सामान ज्यादा खरीदे, अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं खरीदना चाहिए कोई भी साथी। और आपकी टीम में 7 लोग बनते हैं, टर्नओवर जो हमारा हो जाता है वो 7000 होता है साथियों। और 7000 का टर्नओवर होने से हमारी टोटल कमीशन जो बनती है 840 बनती है। और ये दूसरे महीने का टारगेट होता है और हमारी ए और बी को 600 रुपए मिलता है और अपना मेरा चक जो बनता है साथियों वो 240 बनता है साथियों। दूसरे महीने का ये टारगेट है। और तीसरे महीने में आप शुरू करते हैं 7 लोगों से और हमें 7 लोगों को 4 लोगों के नए 2-2 लाने, यानी 8 लोग हमारी टीम में नए लाने हैं या कि अपनी टीम में एक्टिवेट करने। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी टीम है तो आपको 7 लोगों को अगले महीने ज्वाइन कर, जो किए हुए लोग हैं उन्हीं 7 लोगों के साथ मिलकर अगले महीने हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 8 लोग मैंने एक्टिवेट करने हैं, चाहे वो मेरे साथ ज्वाइन है। वो कौन 8 लोग होंगे? वो मेरी टीम में ऑलरेडी ज्वाइन हैं, मैंने वही पकड़ने हैं किसी भी तरीके से। और यहाँ आप जब देखते हैं तो 7 लोगों को जब 8 लोग तैयार करने हैं तो यानी कि एक बंदे को 1 महीने में एक बंदे को 1 महीने में एक बंदा एक्टिवेट करना है अपनी टीम में या नया ज्वाइन करना। साथियों कितना आसान है। एक बंदा अगर हमसे एक्टिवेट नहीं होता है तो क्या हम समझ सकते हैं कि हम आरसीएम कर रहे हैं? ये गारंटी हम समझ सकते हैं कि हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो ही हम ये काम करते हैं कि हम अपनी टीम में एक बंदे का टारगेट है, चाहे वो मेरी टीम में ज्वाइन है या कि मैं नया बंदा ज्वाइन करता हूं, लेकिन उसको इस चार्ट के मुताबिक सामान खरीदवाता हूं, यानी कि 1000 बिजनेस वाले बढ़ाता हूं अपना, तो मेरे 15 लोगों की टीम तैयार होती है। 15 लोग मेरी टीम में एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जिंदा लोग तीसरे महीने में मेरे 15 लोग रहते हैं टीम में। तो मेरे टीम में जब 15 लोग जिंदा रहते हैं जो एक्टिवेटेड माने जाते हैं, तो उन 15 लोगों की वजह से मेरा बिजनेस जो हो जाता है 15,000 जाता है साथियों। तीसरे महीने 15,000 जाता है, टोटल कमीशन बनती है 2170। और मेरी टीम को जो मिलता है, जिन लोगों को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, उन लोगों को जो मिलता है 1680 मिलता है, लेकिन मुझे जो आता है 490 का चक आता है। ये तीसरे महीने का साथियों होता। और जब चौथे महीने में जाता हूं तो चौथे महीने में साथियों देखिए उन्हीं 15 लोगों के साथ मिलकर बात करनी है, चाहे हमारी नई टीम है, चाहे हमारी पुरानी टीम है, चाहे हम ऑलरेडी ज्वाइन है, यहाँ के न्यू ज्वाइनर हैं, लेकिन 15 लोगों ने 8 लोगों के साथ काम करना है। 8 लोग नए लाने, कहने 8 लोगों के नए 2-2 लाने, यानी 16 लोग नए लाने हैं।
और हमारे जो बिजनेस क्लोज होगा 31 लोग हमारी टीम में एक्टिवेट होंगे जिनका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। 31 लोगों का 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, चाहे वो मेरी टीम में ज्वाइन है या कि मैंने नए ज्वाइन करवाए, कुछ भी हो, जो भी आपसे आसान लगता है वो करिए, क्योंकि टीम हमारी बड़ी पड़ी है। लेकिन मिलकर उनको एक्टिवेट, जो मैंने पहले बोला है, मिलकर एक्टिवेट करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं करता हूं तो 31,000 का बिजनेस क्लोज हो जाता है, तो टोटल कमीशन बनती है 5115 और मेरी टीम को मिलता है 4200 और मुझे मिलता है 915। ये चौथे महीने का चेक है। और 5वें महीने में मैं 31 लोगों के साथ काउंसलिंग करके अगला जो टारगेट मेरा है वो है 32 लोग नए लाने, यानी कि 8 लोगों चले रियाज के फोन कॉल कर। तो 32 लोग जब नए आते हैं तो मेरी टीम में 63 लोग नए आते हैं, तैयार होते हैं, 63 लोगों की टीम तैयार होती है। और 63 लोग जब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो मेरी टीम में 63,000 का बिजनेस होता है। साथियों, समझने की कोशिश कीजिए, कितना आसान है, कितना अच्छा है, कितना इसको आप मुश्किल समझे फिर क्या है। खुद समझ लीजिए कि मेरी टीम में 63 लोग इस वक्त ज्वाइन नहीं है क्या। मैं अगर चाहूं पहले ही महीने में 63,000 का बिजनेस कर सकता हूं, नया तैयार 63 पुराने लोगों को एक्टिवेट कर सकता हूं और 1000 बिजनेस वॉल्यूम करवा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। 63,000 का बिजनेस क्लोज होता है और मेरी टीम में जो कमीशन बनती है 11,970 और मेरी टीम को मिलता है साथियों 10,230 और मुझे मिलता है 1,740। आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप समझ सकते हैं। तो जो ही हम छठे महीने में यहां से चले जाते हैं तो छठे महीने में हमारे 63 लोगों की काउंसलिंग होती है और 63 लोगों को 64 लोग नए एक्टिवेट करने हैं, चाहे वो मेरी टीम में ऑलरेडी ज्वाइन है कि आके न्यू ज्वाइनर करने, जो भी मुझे लगता है आसान। क्योंकि हमारी टीम इतनी ज्यादा है, अगर हम उनको ही एक्टिवेट करेंगे तो हमें 1 साल लगेगा उन्हीं लोगों को एक्टिवेट करने में। तो जो ही हम ये करते हैं तो हमारी टीम जो टोटल होती है, एक्टिवेट लोग जो हमारी टीम में बन जाते हैं वो 127 बनते हैं। मैं सब साथियों से गुजारिश करता हूं, नई ज्वाइनिंगों से बेहतर है अपनी टीम को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए और हर साथी के पीछे एक बंदा लगा लीजिए और एक बंदे के पीछे एक बंदा जब लगेगा, वो एक बंदा जब परचेज करेगा 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं, ध्यान से इस प्लान को समझने की कोशिश अगर आप करते हैं तो जो ही आपका छठे महीने का बिजनेस हमारा क्लोज होता है, 127 लोग हमारे 1,000 का बिजनेस वॉल्यूम एक्टिवेट यानी करते हैं अपनी टीम को। 127 लोगों की टीम जब हमारी एक्टिवेट होती है तो 1,27,000 का हमारा बिजनेस हो जाता है साथियों, जिसकी कमीशन बनती है 30,480 और हमारी टीम को जो मिलता है साथियों वो मिलता है 20,940 और मेरा जो चेक बनता है 6540 बनता है साथियों। छठे महीने में 6,500 का चेक बनता है साथियों। जरा सोच लीजिए, क्या मेरी टीम में 127 लोग नहीं है क्या 6 महीने कम है उनको एक्टिवेट करने में, और अगले 6 महीने में अगर मुझे 6,500 की इनकम मिलती है साथियों, मुझे कौन सा फील्ड ऐसा है जहां मैं आज से स्टार्ट करूं और मुझे गारंटी है कि अगले 6 महीने में मुझे 5,000 की इनकम भी वो मिलेगी, 5,000 की फिक्स तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो आपको गारंटी है 6,500 की इनकम आपको पर मंथ मिलेगी अगर आप अपनी टीम को सिर्फ एक्टिवेट करते हैं, ज्वाइनिंग को नई ज्वाइनिंग छोड़कर सिर्फ पुरानी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर एक्टिवेट करते हैं। तो 7वें महीने में जब हम शुरू करते हैं तो 7वें महीने में यही 127 लोगों को हम टारगेट देते हैं 128 लोगों को एक्टिवेट करने का, चाहे वो नए लोग लाए, चाहे वो उन्हीं लोगों में से चुनकर उन लोगों को एक्टिवेट करें। लेकिन 128 लोग अगर हम एक्टिवेट करते हैं 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ तो हमारे 255 लोगों की टीम हो जाती है। और 255 लोगों की टीम जब हो जाती है तो 255 लोगों की टीम की वजह से हमारा बिजनेस जो बनता है 2,60,000 बनता है साथियों, यानी आपकी विनर पिन अचीव हो जाती है। यहाँ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपकी टीम से आएगा 2,55,000 आएगा, लेकिन उस वक्त आपको पता होगा 2,55,000 पे मुझे रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे
क्योंकि मुझे 2,60,000 में विनर पिन अचीव हो रही है। मेरा चक 10 से 15,000 बन रहा है और यहाँ से मेरा चक लगभग 6 या 5,000 बनेगा। इसलिए आप वहां मेहनत करेंगे, आप 2,55,000 पे अपने बिजनेस को रुकने नहीं देंगे, आप 2,60,000 इसको बना देंगे और आपका चक जो बने, आपका जो बिजनेस क्लोज हो जाएगा 2,60,000 से होगा। जिस पिन को विनर के नाम से जाना जाता है और विनर पिन जो होती है, उस पिन को मूलराज सर को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, सजाद साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस महीने इन्होंने ये पिन अचीव की, इकबाल साहब मलिक ने ये पिन अचीव की जो हमारे मोहर से हैं, और कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये पिन अचीव की, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो यहाँ इनकी यहाँ जो हमारी कमीशन बनती है साथियों, वो बनती है 75,400, जिसमें हमारी ए और बी को मिलता है 60,560 और आपका यानी खुद का चक 13,718। समझने की कोशिश कीजिए सर, 7वें महीने आपका चक जो बनता है 13,000 प्लस बनता है। सिर्फ और सिर्फ 255 लोगों को एक्टिवेट करिए, 255 देख लीजिए। अगर आपकी टीम 255 है तो ये आपका चक इसी महीने का है। जिस भी बंदे की टीम 255 है उसका चक इसी महीने का 13,000 है। टारगेट अपने हाथ में ले लीजिए, टीम को चेक कीजिए मेरी टीम कितनी है, उन्हीं के पीछे लगिए और उन्हीं लोगों को लगाइए, एक बंदे के पीछे एक लगाइए, तो आपका बिजनेस जो इसी महीने 2,60,000 का गारंटी के साथ होगा। और आपका चक इसी महीने, अगर आपकी हजारों में टीम है तो आप खुद समझ सकते हैं तो कितना मजा है। यहां से आगे जब आप जाते हैं 8वें महीने में, तो 8वें महीने में आप 255 लोगों के साथ काउंसलिंग के साथ बात करते हैं। उनको एक एक बंदा एक्टिवेट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए एक बंदे को टारगेट देते हैं, एक बंदा ज्वाइन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए। तो आपकी टीम जो होती है वो 510 लोगों की टीम तैयार होती है, यानी और 510 लोग जब बिजनेस करते हैं यहाँ, क्योंकि वहां से आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अपना करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आप आम आदमी नहीं रहते हैं, आप लीडर बन जाते हैं आप। तो आपका जो 510 लोग 1,000 की करते हैं तो आपका 5,15,000 होता है, और आपको 5,000 मिला के 5,20,000 होता है, और जिसकी टोटल कमीशन बनती है 1,64,800 साथियों। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपका जो लेवल होता है वो लीडरशिप का होता है, जो आज की डेट में आपके सामने हमारे बीच में यूसुफ साहब को ये और राहुल साहब को ये मौका मिला ये लीडरशिप अचीव करने का। और इस बिजनेस को उन्होंने देखा, इस बिजनेस को आज उन्होंने देखा कि 5 लाख के बिजनेस में कैसा मजा होता है। तो जब आपका बिजनेस यहाँ पहुंचता है तो आप देख सकते हैं आपकी टीम में 1,35,150 जाता है, तो साथियों 8वें महीने का आपका चक जो होता है वो 29,650 होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपकी टीम 510 लोगों की है तो आपका इसी महीने का 30,000 का चक है साथियों, अपने हाथ में है। देख लीजिए आपकी टीम अगर है तो आज से ही लगे रहिए कि अगले 10 तारीख तक 50 लोगों को एक्टिवेट कीजिए और उन्हीं 50 लोगों को टारगेट दे दीजिए 10-10 लोगों का, कि 10-10 लोग एक्टिवेट करने के लिए 10-10 लोगों को 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का। तो इसी महीने आपका जो टारगेट होगा वो इसी महीने क्लियर होगा, और इसी महीने आपकी लीडरशिप है गारंटी के साथ, अगर आपकी टीम इतनी है तो खुद देख लीजिए। तो आगे आप 9वें महीने में आप जब जाते हैं तो 9वें महीने में आपको देखना होगा कि आपकी टीम 511 की है, और आपने अब टारगेट लेना है कि 511 को एक एक साथी ज्वाइन करने के लिए दे दीजिए, या कि नए पुराने लोगों को एक्टिवेट करने के लिए बोल लीजिए। अपने हाथ में कितनी टीम है आपकी वो आप जान सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है मेरी टीम इतनी है, मैं यही समझ सकता हूं कि मैं अगर इसी पे काम करूं तो मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अगर अपनी टीम को एक्टिवेट करूं तो मेरी टीम का कोई शुमार नहीं है, मेरी टीम में कोई शुमार नहीं है अगर मैं देखते जाऊं और गिनते जाऊं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस
पे ही मैं गौर करूं, तो मैं यहाँ से यही गौर करूंगा जब मैं इस पोजीशन पे हूं। तो इस पोजीशन पे जाने के बाद जब मैं 1022 लोगों की टीम के साथ मैं जब एक्टिवेट करवाता हूं, जब मैं इन लोगों को 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करवाता हूं, तो मेरा जो बिजनेस होता है वो 9वें महीने का 10,27,000 होता है साथियों। और उसका टर्नओवर जो होता है वो होता है 3,28,640। और मेरी टीम में जो जाता है वो जाता है क्या कहते हैं 3,26,400। और मुझे वो जो वहां जो मिलता है अपना वो मिलता है 2,240। और मेरी इनकम जो होती है वो होती है रॉयल्टी की और टेक्निकल की इनकम मिलाकर मेरी इनकम जो होती है वो होती है 48,140। साथियों देखिए 9वें महीने में हमारी इनकम, चाहे मेरी टीम ऑलरेडी है या कि मेरी टीम में नई बनाता हूं, जो भी मेरे हाथ में है वो मैं कर लूं, तो मैं अगले 9वें महीने यहाँ से 50,000 की इनकम आराम से ले सकता हूं साथियों। तो ये आज का प्लान आपके सामने मैंने रखा। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझने में भी बहुत आसानी लगी होगी। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों का ज्यादा टाइम लिया यहाँ, तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अगर कोई ज्यादती हुई हो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। तो सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महीने मेरी भी पिन चेंज हो गई और लगभग डोडा छोड़ के लगभग मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी टीम में, मेरी अपलाइन और मेरी डाउन में सबकी जो पिन जो हुई मेरी चेंज हो गई। और न्यू आरसीएम में मुझे लग रहा है कि पहली पिन मुझे ये मिली। तो मैं आप लोगों के का शुक्रिया अदा करता हूं और ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे साथ दिया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों ओवर टू मुश्ताक सर। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत ही आसान तरीके से एक और आसान तरीका सर बताया। पहले जो आपने चीज बताई थी, पहले 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का जो आपने बताया था सर, उसके बाद आपने जो चीज बताई फिर 1,500 बिजनेस वॉल्यूम पे आप बताए, और आज जो आपने चीज बताई वो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे बताई, जो बहुत ही आसान है सर। मैं किस अंदाज से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप कितनी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए। और मैं पहले ये कह रहा हूं कि आप एक प्रैक्टिकल मैन है, आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और जो ग्राउंड पे काम करता है उसको जब ये फेस करना पड़ता है और उसका उसी को तजर्बा हो जाता है। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो आज हमें ये एक आसान सा फार्मूला दिया, 9वें महीने में हम 48,000 की इनकम हम ले सकते हैं। तो अगर हम आज भी नहीं इस आसान तरीके से नहीं करेंगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बिजनेस में बने रहना चाहिए। तो ये समझो कि हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि लास्ट है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपका कि जो आपने आज फिर सर एक चीज बताई। तो मैं जो आरसीएम सेकंड की, मैं फर्स्ट की जो बात कर रहा हूँ, आरसीएम सेकंड में जो बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहले जो पिन आई थी, टेक्निकल की पिन जो आई थी राजेश परिहार सर को आई थी। उसके बाद जो स्टार प्लेटिनम की पिन जो आई थी वो तौसीफ सर को आई थी आरसीएम फर्स्ट में। और आरसीएम सेकंड में जो पहली पिन जो आ रही है, स्टार प्लेटिनम की जो पिन आ रही है सर, वो आपको आ रही है। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और पूरे दिल की उम्मीद गहराई से सर मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को मैं से मुबारकबाद पेश करता हूं सर, क्योंकि ये पूरी थैंक यू सर। पूरी एरेस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो हमारी पिन आई, स्टार प्लेटिनम की पिन आई है सर, ये हमारे लिए और खासकर मेरी टीम के लिए खुशकिस्मती की बात है सर, क्योंकि एक अदना सा सिपाही में इस टीम का भी हूँ सर। मेरी तरफ से भी एक आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिव्यू का सिलसिला शुरू करूंगा, और ये एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि सर मेरे पास पूरी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता था आपको कि ये जो पिन अचीव हुए हैं हमारे वहां से, क्या नाम है, मोहर से जो पिन अचीव हुए, एक मिनट से जरा, सर है, लिस्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये गूगल से जो, क्योंकि मैं हमें कल जो मेरे लिस्ट अवेलेबल नहीं थी, जो गूगल की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, अब मेरे पास अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा नाम उनके बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन जी से। मुश्ताक साहब, जी सर।
आप शारिक सर को बोल दीजिए पहले ही थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें, क्योंकि फिर आधी बात ना रह जाए। आप अपने पूरा क्लियर करें आज। जी जी, नहीं अभी टाइम है सर हमारे पास, अभी 10 मिनट है हमारे पास सर। नहीं, ये अचानक बंद हो जाता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट से मैं शारिक जी को फोन करता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली में क्या है सर कि इसकी टाइमिंग पूरी होती है, 1 घंटे की टाइमिंग होती है, और ये 9:04 पे सर खत्म हो जाएगी। तो तब तक सर हम अपना वो जो होगा हम अपना सर सारा कोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो हमारे मोहर से जो हमारी टीम है, जो हमारी मोहर की टीम है, यहाँ पे एजाज साहब जो है हमारे, इनकी जो है पिन आई ईगल पिन है, ईगल पिन इनकी अचीव हुई है एजाज साहब की। मोहम्मद इकबाल साहब की भी ईगल पिन अचीव हुई है। मोहम्मद यूसुफ साहब की भी, मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो ओपनर पिन अचीव हुई है उनकी। मोहम्मद फारूक सीनियर ओपनर पिन इनकी आई हुई है। मोहम्मद अमीन साहब इनकी भी ओपनर पिन आई हुई है। यहाँ पे जावेद फिरदौस इनकी स्टार्टर पिन आई हुई है। जान मोहम्मद साहब बिगनर पिन इनकी आई हुई है। मंजूर अहमद मीर बिगनर पिन आई हुई है। और मुश्ताक साहब जो हैं इनकी बिगनर पिन आई हुई है। ये मोहर से हैं सर। मोहर से एक मोहम्मद इकबाल मलिक जी हैं, उनका विनर है, और साथ में हमारे रजौरी से बिलोंग करते हैं, और इसी महीने में उन्होंने अपना स्टार्टर किया है। जी जी। मैं एक्चुअली में रजौरी सर से अली जो इशफाक मेरे सर। पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है मैं उनके आधार पे बताऊंगा। और जो हमारे अब्बास साहब हैं इनको स्टार गोल्ड का पिन जो है जो सर वो चेंज हुई है। तो मैं पूरी मोहर की टीम को मैं पूरी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने पैरों को फैलाते रहिए, क्योंकि अभी तो सर अभी पूरा आसमान को सर लांदना है, क्योंकि हमने सर पूरे आसमान को हमने क्रॉस करना है। और मोहर की जो हमारी उधमपुर की टीम, जो रामनगर की टीम है, मैं मूलराज सर का कहूंगा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा बता दें कि उधमपुर से कौन कौन सी टीम है सर, प्लीज सर। जी नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून सर। सर हमारे यहाँ से राहुल जी हैं, और उसके बाद हमारे बाबूराम जी हैं। पिन अचीव कौन सा किया है? जी 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 सर, मेरे पास वो पूरी लिस्ट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है जी। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए कौन कौन है सर? और बाबूराम जी हैं सर, अशोक सुलाम वाले जी हैं, अशोक डीलर जी हैं, मोहन जी हैं, मतलब बहुत सी हमारे लोग आए हैं जो जिन्होंने पिन रिसीव की है। तो सभी को मुबारक देना चाहता हूं मैं। और आज थोड़ा सा ही यही मेरे पास कोई पूरी लिस्ट नहीं मैंने बनाई है सर। ओके ओके सर। जी बाबूराम जी अनम्यूट करिए जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? जी हंसराज जी के पास है सर। हंसराज हाँ, नमस्कार जयश्याम सर। जी नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं जितने भी साथियों की पिन अचीव हुई हैं सबको पहले मैं अपनी ओर से और अपनी फैमिली की ओर से सबको जो है वो दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात सर रामनगर टीम की, सर जो मेरे नॉलेज में है राहुल सर जो है हमारे वो स्टार जो है वो लेवल उन्होंने अचीव किया हुआ है। जो दूसरा जो निशा कुमारी जी हैं वो रनर पे हैं, और एक अशोक कुमार जी हो जो है वो स्टार्टर लेवल पे हैं जो सुलाम वाले हैं, और मोहन लाल जी जो हैं वो बिगनर लेवल पे हैं, और एक अशोक कुमार जी और हैं वो बिगनर लेवल पे हैं। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास करके इम्तियाज सर को सर बहुत बहुत मुबारक है। और जो आज उन्होंने प्लान बताया सर, अब मुझे जलन होने लगी है कि कब कब मैं इस इन एक बाई एक करके स्टेप ऊपर चढ़ूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सर। बिल्कुल, जो ये प्लान आज का जो प्लान आया हुआ है बहुत ही सरल प्लान आया हुआ है। 1000 बिजनेस वाले में कुछ नहीं होता है। अगर हम अपनी टीम को एक्टिवेट करना चाहेंगे
और टारगेट जो है आज से ही लेना है सर, फर्स्ट से ही लेना है। और ये नहीं कि हमें 25 तारीख को हम कहेंगे कि यार ओह ये क्या हो गया। तो दोस्तों आज से ही थोड़ा थोड़ा करते जाइए, 10, क्योंकि जो पहली क्लोजिंग है 10 तारीख की क्लोजिंग है, या अगर हम करना चाहेंगे तो हम 4 क्लोजिंग भी कर सकते हैं। पहली क्लोजिंग हम 7 तारीख को करेंगे, दूसरी क्लोजिंग जो हम करेंगे 14 तारीख को करेंगे, तीसरी क्लोजिंग जो हम करेंगे 21 तारीख को करेंगे, और चौथी क्लोजिंग जो होगी वो 28 तारीख को करेंगे, क्योंकि हम 30 तारीख को इंतजार नहीं करेंगे सर। तो अगर हम छोटे छोटे सर ये थोड़े से टारगेट हम बना के चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से एजाज साहब जो हमारे मोहर से हैं जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ। ईगल पे नीचे अचीव जो आपने की है, आपको बहुत बहुत मुबारक जी एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पहले मुबारक देना चाहूंगा इम्तियाज सर को, जिन्होंने एक नया एक बहुत बड़ी पिन अचीव की है, और हम दुआ करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये इस पिन से आगे जाएं, आगे बढ़ें ये। और उसके बाद अब्बास साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जो स्टार गोल्ड पे पहुंचे हैं, और मेरे ग्रेट अपलाइन मोहम्मद इकबाल बग्गा से हैं, वो मेरे साथ ईगल पिन पे हैं, मैं खुद ईगल पे हूँ। मेरी टीम में से मोहम्मद फारूक मलिक साहब मालना से हैं, उन्होंने ओपनर पिन की है। मोहम्मद अमीन साहब माहौर से हैं, उन्होंने ओपनर पिन की है। जावेद फरदोस लोन साहब हैं, उन्होंने स्टार्टर पिन की है। मुश्ताक अहमद मनसब साहब हैं, उन्होंने बिगनर पिन की है। जान मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने बिगनर पिन की है। मंजूर अहमद मीर साहब हैं, उन्होंने बिगनर पिन की है। तो मैं सबको मुबारक देता हूं कि ये आपने और मैंने जो पिन अचीव की है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी इस टीम का कमाल है जिन्होंने नीचे से पिन अचीव की हैं। मैं सबको मुबारक देता हूं, और मैं तमाम माहौर के इन साथियों को, पिन अचीवर्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा आपने भी बोला है, अब्बास साहब ने बोला है कि रवि सर ने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है पिन अचीवर्स के लिए। उस दिन धूम से सेलिब्रेशन होगी और आप चमक जाएंगे, आपका बिजनेस चमकेगा। आप इसी तरह से लगन से मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं। अब्बास भाई आपके साथ हैं, आप मुश्ताक साहब इनके साथ हैं, इम्तियाज साहब साथ हैं, तौसीफ साहब सर साथ हैं, रवि सर साथ हैं। हम सब मिल के करेंगे और एक कुछ बड़ा कर दिखाएंगे हम जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया जी। थैंक यू सर। जो आपने सर पिन अचीव की है उसको ईगल पिन कहा जाता है, जिसे उकाब भी कहा जाता है, जिसे शाहीन भी कहा जाता है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्योंकि जब अब ईगल पिन मिल ही गई है, शाहीन बन ही चुके हैं, तो हमें उस ऊंची परवाज पे जाना है, और उस परवाज तक जाना है जहाँ पे कोई भी पंछी नहीं जाता है। और उकाब का जो शाहीन का जो है वो सबसे टॉप पे रहता है सर। तो थैंक यू वेरी मच जी। हमारी पे यहाँ पे मेरी बहन समीना कोसी जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर ठीक है आप सब? बहुत बढ़िया है। आप जो इम्तियाज सर ने आज की ट्रेनिंग दी, आपको कैसी लगी? जो इन्होंने आज नया प्लान शेयर किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा प्लान, जो सर ने प्लान बताया इसमें मुझे अच्छा लगा सर जी। साथ में मैं सबको, जितने भी पिन अचीवर है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ जी। थैंक यू। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे भी दुआओं में याद रखें। नहीं, दुआएं तो काम करती हैं, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। जब तक हम गाड़ी का अवसर अल्लाह ने हमको दे दिया, गाड़ी का अवसर हमको दे दिया है, चलानी हमने खुद है। क्योंकि टीसी सर एक चीज बताते हैं, क्योंकि टीसी सर को अगर जब सुनेंगे वो एक चीज बताते हैं कि ऊपर वाले ने हमको एक अवसर दे दिया है, गाड़ी हमारे घर तक पहुंचा दी है, अब वो गाड़ी में हमको बिठा नहीं सकते, हमने खुद गाड़ी में बैठना है। इसलिए मैडम यहाँ पे है, दुआओं से कुछ नहीं बनेगा, दुआ भी करेंगे लेकिन यहाँ पे काम भी करना है जी। थैंक यू। काम करेंगे सर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जब काम करेंगे तो दुआएं साथ में ही है, क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं नहीं, वो तो जब मेहनत इंसान करता है तभी फल मिलता है, खाली दुआओं से तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। थैंक यू मेरी बहन जी। तो ये हमारी बहन एक मोहर से थी जो बता रही थी कि दुआ करना, मैं तो कहता हूँ ठीक है, दुआ बिल्कुल जायज है, लेकिन दुआ के साथ सर
दवा भी चाहिए, और दवा ये है कि हमें काम करना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो 45% के पार्टनर हम नहीं बन सकते सर। तो इसलिए हमारे पास 9 बज चुके हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी हमारे साथ 54 लोग जुड़े हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह नए लीडर के साथ, एक नए जज्बे के साथ